हरिओम। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी न्यूनतम अधिगम स्तर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो पाठ्यक्रम के निर्धारण के संदर्भ में दक्षता के माध्यम से समानता का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर बनाया गया था। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। MLL यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर की बात करते हैं तो यह न्यूनतम अधिगम स्तर यानी प्राथमिक स्तर पर दक्षता के साथ पारंगत करते हुए विद्यार्थियों को निपुण बनाते हुए समानता का स्तर या समानता का व्यवहार या दृष्टिकोण विकसित करने के संदर्भ में बनाया गया था। पिछली कक्षा में इसका विशेष चर्चा हो चुका है। दक्षता का मतलब जो जन्मजात विद्यार्थियों की योग्यता है, उस योग्यता में धीरे धीरे प्राथमिक स्तर पर उस योग्यता में पारंगत यानी उसको हर तरह से जानकारी उपलब्ध कराने या कला कौशल को विकास करके उसको कम समय में अच्छी क्रिया या व्यवहार करना यानी निपुणता प्रदान करते हुए सबको समान रूप से या सबको समानता का क्षमता योग्यता विकसित करने का उद्देश्य जो है लेकर के 5 जनवरी 1990 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा विभाग में डॉक्टर RHS दवे की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति बनाई गई थी कि आप जो है प्राथमिक स्तर पर बालकों की विशिष्ट योग्यता क्षमता को किस प्रकार से हर तरह से पारंगत बनाया जाए, यानी उसकी जानकारी, उसकी कुशलता, उसकी कला का विकास करके उसको इसमें निपुण बनाते हुए सभी विद्यार्थियों में समानता की योग्यता क्षमता भाव विकसित कर दिया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह डॉक्टर RHS दवे की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी, जिन्होंने इस समिति गठित की गई थी। तो समिति ने जो है औपचारिक और अनौपचारिक रूप से यह समिति जो थी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से प्राथमिक स्तर पर 9 दक्षताओं में समानता का निर्धारण करते हुए अपना विचार प्रस्तुत किया था। इसको ध्यान रखिएगा, औपचारिक और अनौपचारिक यानी कक्ष के साथ यानी जो डेली रूटीन की पढ़ाई है उसके संग, और जो विद्यार्थी घर पे आते हैं या घर पे जो रहते हैं उसको अनौपचारिक यानी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के दोनों दृष्टिकोणों से विद्यार्थियों के 9 दक्षताओं को 9 योग्यताओं को समान रूप से विकसित करने के संदर्भ में यह समिति ने अपना सुझाव दिया था। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा तो आप जानते ही हैं, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, स्थान, विषय, परीक्षा इत्यादि सभी निश्चित होते हैं, उससे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है व्यक्ति जो अपने अनुभव, ज्ञान, पास पड़ोस, समाज इत्यादि से सीखता है, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों दृष्टिकोण से इन 9 दक्षताओं को समान रूप से विकसित करने संबंधी RHS दवे की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय टीम ने अपना जो है दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, अपना विचार, अपना सुझाव प्रस्तुत किया था कि प्राथमिक स्तर पर कम से कम न्यूनतम अधिगम स्तर इतना हो जाए तो हमारे जो है बालकों के कुशलात्मक दक्षता प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने 9 जो दक्षता में समानता की बात की थी। पहला, सुनना, ध्यान से कैसे सुनना जाए इसका विकास किया जाए प्राथमिक स्तर पर। कैसे बोला जाता है इसका विकास किया जाए प्राथमिक स्तर पर, उसमें उनमें दक्ष कुशल बनाया जाए। फिर पढ़ना उसको सिखाया जाए, किस तरह से पढ़ते हैं। लिखना, समझना और अवबोध यानी समझना मतलब दूसरे की बात को समझना, अवबोध का मतलब होता है स्वयं उसको महसूस करना, स्वयं उसको समझना, इस क्षमता का विकास। छठवां है कार्यात्मक व्याकरण। कार्यात्मक यहाँ व्याकरण का तात्पर्य है कि प्राथमिक स्तर पर जो व्यवहारिक चीजों में
बोली भाषा बोली जाती है, उचित उच्चारण करना, एक प्रकार से समझिए उचित उच्चारण करना, शब्दों का उचित उच्चारण करना, कार्यात्मक व्याकरण यानी उचित उच्चारण करने संबंधी भी कला कौशल उसको सिखाया जाए, पारंगत किया जाए। स्व अधिगम यानी स्वाध्याय को बढ़ावा दिया जाए, स्व करके सीखने को बढ़ावा दिया जाए। आठवां जो है भाषा प्रयोग यानी भाषा यानी बोली का या भाषा का उचित सभ्य ढंग से प्रयोग करना भी सिखाया जाए। नौवां है शब्दावली नियंत्रण। शब्दावली नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि शब्दों को वह तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत न करे, बल्कि शब्दों को व्यवस्थित रूप से जो भाषा संबंधी उचित शब्द है, उचित मात्रा है, उचित अभिव्यक्ति है, उचित बोली है, उसके अनुसार उसको जो है योग्यता का विकास किया जाए। यानी इन 9 दक्षताओं में समानता का स्तर प्राथमिक स्तर पर मेंटेन करना या निर्माण करना परम आवश्यक होता है। यह RH दवे की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय टीम ने इसको निर्धारित किया था। इन्होंने बताया कि इन 9 दक्षताओं में यानी 9 दक्षताओं में से दक्षताओं को धीरे धीरे उसमें क्या किया जाए, उसको पारंगत किया जाए, उसके सभी पहलुओं से उसको परिचित करा दिया, फिर उसका प्रयोग करने में उसको कुशल कर दिया जाए, ताकि जो है प्राथमिक स्तर पर सभी छात्रों में समानता आ सके, समान गुण, समान भाव, समान व्यवहार को वह समझ सके। हाँ, इसमें विशिष्टता यानी इसमें इन दक्षताओं में से जिसमें बालक ज्यादा अच्छा है उसके माध्यम से, जैसे मान लीजिए कोई बालक पढ़ता है तो उस पढ़ने के माध्यम से 9 दक्षता विकसित की जाएगी। अगर कोई बालक जो है कोई कार्य करता है तो कताई कार्य, खेती में काम ज्यादा करता है तो कताई बुनाई या खेती के कार्य के माध्यम से जो है उसको सभी 9 योग्यताओं क्षमताओं को विकसित कर दिया जाए प्राथमिक स्तर पर। यानी किसी भी विशिष्टता के आधार पर, किसी भी इसमें से 9 में से किसी में भी अगर वो विशेष है तो उसके आधार पर इन सभी 9 क्षमताओं को समान रूप से प्राथमिक स्तर पर विकसित करने संबंधी ही इन लोगों ने दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। इन्होंने इसके लिए सुझाव दिया, पहला प्रासंगिकता और कार्यात्मकता। प्रासंगिकता का मतलब कि जो बालक है, जो उसकी विशेष गुण है, उसको जो है पहचान करना, उसकी जानकारी करना, और फिर उसको क्रियात्मक रूप से परिवर्तित करके या अध्यापक अपने व्यवहार के माध्यम से या विद्यार्थी के कार्य के माध्यम से उसे धीरे धीरे इन 9 योग्यताओं को विकसित करने संबंधी निर्देश अध्यापक देगा या अध्यापक सिखाएगा या इससे संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। पहला था। दूसरा है दक्षता पर बल देकर पाठ्यक्रम के भार को कम करना। यदि हम ये बात, जैसे बालक है, पहले जो है बहुत विषयों का जो अधिक भार न दे करके इस समिति ने सुझाव दिया कि विषयों का अधिक भार न दे करके उस इन 9 दक्षताओं में से जिसमें वह कुशल है, उस कुशलता के माध्यम से, इस कुशलता के माध्यम से उसके कला कौशल को विकास करना या उसको सुनिश्चित करना, ताकि जो अन्य जो क्षेत्रों का अनावश्यक भार है उसके ऊपर वो कम हो सके। यानी बालक विशेषता दक्षता के आधार पर अपने कुशलता का विकास कर सके और अनावश्यक विषयों के भार को कम कर सके। इससे भी संबंधित उन्होंने सुझाव दिया था, ताकि अनावश्यक भार विद्यार्थी पर न पड़े, वह कुशल हो, सफल हो, निपुण हो और सब में प्राथमिक स्तर पर समानता हो। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया। तीसरा सुझाव दिया था मूलभूत दक्षताओं और कौशलों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना। मूलभूत दक्षताओं और कौशलों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना, ये जो 9 दक्षताएं बताई गई थी, यह प्राथमिक स्तर की मूलभूत दक्षताएं थी। इन दक्षताओं को और इनका अच्छे ढंग से प्रयोग करने को बढ़ावा देने संबंधी बात भी इस समिति ने, यानी डॉक्टर RH दवे की समिति ने सुझाव दिया था कि जो मूलभूत दक्षताएं हैं, जो 10 निर्धारित की गई हैं, इनको जो है इन दक्षताओं को कुशल पारंगत करने हेतु जो भी गतिविधियां सुनिश्चित करना होगा, वह अध्यापक उसको सुनिश्चित करे और इन 9 गतिविधियों में उसे कुशल बनाए। इससे भी संबंधित गतिविधियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और इसके संदर्भ में सुझाव भी दिए गए। 9 है नैपुण्य अधिगम को प्रोत्साहन देना। नैपुण्य अधिगम का मतलब क्या होता है? यानी अधिगम में नैपुण्य अधिगम का मतलब होता है ये कि अधिगम के क्षेत्र में उसे, यानी सीखने की प्रक्रिया को तेज कैसे किया जाए, यानी सीखने की प्रक्रिया को क्या किया जाए, तेज किया जाए। यानी बालक लगातार तेजी से सीखे, इससे संबंधित जो भी उसके सहायक सामग्री, निर्देश, व्यवहार के लिए आवश्यक
जानकारी या क्रियाकलाप जो भी कराया जाए वो इस प्रकार से कराया जाए कि बालक जो है सीखने में प्रोत्साहित हो सके, वह नीरस न लगे, बल्कि क्या करे, वह अधिक से अधिक सीख सके इन नव गतिविधियों को, जिससे वह उसके अंदर कम से कम प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर उससे प्राप्त हो सके। पांचवा चलते हैं, नैदानिक तंत्र एवं उपचारात्मक अध्ययन में सुधार हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नैदानिक तंत्र का मतलब होता है, अगर बालक को निदानात्मक, एक प्रकार से नैदानिक का मतलब होता है प्रतिदिन, एक प्रकार से कोई नैदानिक, और एक इसको भी कहा जाता है नैदानिक का एक और तात्पर्य किया जाता है। नैदानिक तंत्र का मतलब बालक के प्रतिदिन गतिविधियों के संदर्भ में या अधिगम के संदर्भ में जो नियम है उसका, और उसको अगर सीखने में कोई बाधा आती है तो उसका अध्ययन करते हुए अध्यापक क्या करे, सुधार करे। यानी उसको अध्ययन करते हुए अध्यापक क्या करे, उसके गतिविधियों में सुधार करे, ताकि बालक का और शिक्षण गतिविधियों का सतत और व्यापक मूल्यांकन हो सके, ताकि सभी छात्र इन नौ यानी न्यूनतम अधिगम स्तर को, यानी 9 योग्यताओं को प्राथमिक स्तर पर समान रूप से प्राप्त कर सके। इसके संदर्भ में डॉक्टर R.S. दवे ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा व्याख्यान समझ गए होंगे। व्याख्यान समझ गए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में आप डेली पढ़ते रहिए। हरिओम।